आपको ये पैटर्न दिखा दूं तो आप में से 90% स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर रट्टा मार के कोड लिखने लग जाएंगे। देखिए उससे होता क्या है ना, इससे तीन चीजें होती है। सबसे पहला, कोडिंग ही आपको बोरिंग लगने लग जाती है। दूसरा, आपको डीएसए बहुत टफ लगने लग जाता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बात कर रही हूं मैं। तीसरा, आप इंटरव्यू में फेल होने लग जाते हो, क्योंकि जब हमें कोई लॉजिकली चीजें नहीं समझ में आती है तो कोडिंग का उसमें कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूं जिससे आपको स्टार पैटर्न, चाहे वो कितने भी वियर्ड क्यों ना हो, वो सब कुछ आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि स्टार पैटर्न कंफ्यूज क्यों करते हैं। देखो होता क्या है ना, आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हो, ट्यूटोरियल से पढ़ते हो, जिसमें आपको एक चीज सिखाई जाती है, ये पैटर्न है, ये कोड है, ये लूप बनाया है और ये कॉपी कर लो। पर कोई भी तुम्हें ये नहीं सिखाता कि पैटर्न को किस तरीके से सोचना है, पैटर्न को किस तरीके से सोच कर कोड लिखना है, किस तरीके से सोच कर कोड लिखना है। इससे होता क्या है, जब आप कोई नया पैटर्न देखते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है और साथ ही आप गूगल करने लग जाते हो और गूगल करके कॉपी पेस्ट वाला मेथड आप अपना लेते हो। तो देखो, दिस इज नॉट प्रोग्रामिंग, दिस इज जस्ट टाइपिंग। स्टार पैटर्न एक ऐसी ट्रिक्स और ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जिसको कंपनी बहुत ज्यादा लव करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनीज चाहती हैं कि आपके पास वो लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। Amazon, TCS, इन्फोसिस या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सिर्फ एक ही चीज टेस्ट करना चाहती है पैटर्न क्वेश्चंस आपको देखकर, कि क्या आप रोज और कॉलम्स में सोच पा रहे हो या नहीं। क्योंकि हम जब भी देखते हैं ना, मैट्रिक्स होते हैं, टेबल होते हैं, ग्रिड होते हैं, यूआई लेआउट्स होते हैं, मशीन लर्निंग, वेब लेआउट्स, ये सब कुछ डेटा ग्रिड्स वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब कुछ रोज और कॉलम्स पे वर्क कर रहा होता है और पैटर्न का यूज हम वहीं पर करते हैं कंपनीज। अब स्टार पैटर्न का मतलब यह है कि आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है। जितने ज्यादा आप पैटर्न क्वेश्चंस लगाओगे, आपके ब्रेन को ये चीज समझ में आने लग जाएगी किस तरीके से रोज और कॉलम्स में आपको सोचना शुरू करना है। तो चलो शुरू करते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पैटर्न दिखाया था उसी से। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो की ये दिखाया था, ये पैटर्न राइट। अब इसी पैटर्न को हम अच्छे से समझते हैं और जिसने ये पैटर्न अच्छे से समझ लिया उसके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कब क्या, कौन सा लूप, कौन से नंबर ऑफ रोज, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस ध्यान से सुना। देखो, अगर हम इसको पैटर्न को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो आपको इसको ग्रिड फॉर्मेट में देखना है। जैसे कि छोटे छोटे ग्रिड्स होते हैं, उसी फॉर्मेट में आपको इसको इमेजिन करने की कोशिश करनी है। देखो, अब इसको जब आप स्क्रीन पे ग्रिड की तरह देखोगे तो सबसे पहले आपको आंसर करना है। कोई भी पैटर्न अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको पूछ फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं। दूसरा, आपको फाइंड आउट करना है कॉलम से रिलेटेड। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप कॉलम्स और रोज में सेपरेट करके देखोगे, समझोगे, तो वो इजी हो जाएगा। अब कॉलम्स को फिगर आउट करने के लिए आपको कॉलम्स कैसे फिगर आउट कर सकते हो, आप ये देखो कि अगर हम सारे रोज को एनालाइज करें तो सारे रोज में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स कितने दिख रहे हैं, कि ऐसी कौन सी रो है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स है। रो कौन सी रो है ये जानने की जरूरत नहीं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स जानने की जरूरत है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 5 जो है हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज होगी। कॉलम कितने हैं हमारे पास, अब कितने मैक्स दिख रहे हैं मुझे, थर्ड रो में मैक्सिमम 3 स्टार दिख रहे हैं, मतलब कॉलम हमारे 3 हो गए। तो इसको थोड़ा इस टेबल की फॉर्मेट में आप देख सकते हो कि मान लो रो हमारी ये है, कॉलम हमारा ये है, ठीक है। अब कॉलम 1 2 3 4 5 ये हमारी रोज हो गई, 1 2 3 1 2 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ऐसे करके आप एक टेबल को विजुअलाइज कर लो, इमेजिन कर लो एक तरीके से। अब वापस से उसी स्क्रीन पर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो काम है, सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ रोज निकालना, दूसरा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स का पता करना, तीसरा आपका जो काम है वो ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये पैटर्न किस तरीके से बना हुआ है, मतलब कि इसका किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं बोलूं टॉप व्यू से तो मुझे ये रोज एंड कॉलम्स में दिख गया। अगर मैं इसको इस साइड से देखूं तो मुझे ये थोड़ा सा माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर में दिख रहा है, माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर में मुझे ये दिख रहा है। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं इसमें कि जब हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो पहले नंबर ऑफ रो में, मतलब कि रो नंबर 1 2 3 4 5 अगर आप देखो तो पहले नंबर ऑफ रो में कितने स्टार्स हैं, 1 स्टार्स। नंबर ऑफ रो 2 में कितने स्टार्स हैं, 2 स्टार है। नंबर ऑफ रो 3 में कितने स्टार्स हैं, 3 स्टार्स हैं। एंड नंबर ऑफ रो 4th में कितने स्टार है, 1। नंबर रो नंबर 4 में कितने स्टार है, 2, एंड देन 5 में 1, मतलब मैक्सिमम जो हमारा 3 है। जब हम इस रूल को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जहां पर भी रो का नंबर 3 से कम है वहां पर स्टार्स जो है वो रो नंबर के हिसाब से ही है, मतलब 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है। 3 या 3 से कम है तो वहां पर सेम नंबर ऑफ स्टार्स है। पहला हमें कंडीशन जो मिली है वो ये मिली है कि स्टार रो नंबर अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो मतलब ये समझ लो कि स्टार्स जो है वो रो नंबर के अकॉर्डिंग ही, मतलब 2 स्टार
2 नंबर रो में जाएंगे, एक स्टार 1 नंबर रो में जाएगा। तो पहले तो हमें ये कंडीशन मिल गई है, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन होगी जो हमने पैटर्न को देखकर समझी। जैसा कि हमेशा आपको कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा पहले समझना है, पहले कोड के लिए आपको एक सूडो कोड लिखना है, तब आपको कोड पर जंप करना है। तो वही चीज आपको हर एक पैटर्न में करने की कोशिश करनी है, ठीक है। रो पता चल गया हमें कि रो नंबर के अकॉर्डिंग ये। अब वापस से प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। अब ये समझो, जब मैंने ये लिखा कि एक रो में इतने हैं, 2 रो में इतने हैं, तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि बाकी रो में कितने हैं, मतलब 4 और 5 का भी तो मुझे कोई लॉजिक निकालना पड़ेगा। अब 4 और 5 के लॉजिक के लिए मैं अगर आपको ये कहूं कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो मेरे नंबर ऑफ स्टार्स होने वाले हैं वो 6 माइनस रो होने वाले हैं। मतलब कि 6 में से 4, मतलब रो नंबर 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। अगर मैं लिखूं 6 माइनस रो, मतलब लास्ट रो जो है मेरी 5, कितने नंबर ऑफ स्टार्स बच गए 1। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने 6 ही क्यों लिया, मैंने 6 के अलावा कोई डिजिट क्यों नहीं ली। देखो, जब रो और कॉलम की जब हम बात करते हैं तो देखो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने 6 ही क्यों लिया। अगर मैंने इस पैटर्न में 6 लिया है तो नेक्स्ट पैटर्न में मुझे क्या करना चाहिए, देखिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास 2 लॉजिक बन गए। इफ और एल्स कंडीशन का हमें पता चल चुका है कि इफ में हम ये लिखेंगे, एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स में हम ये वाला लॉजिक लिखेंगे। दोनों हमें इफ एंड एल्स मिल चुका है। अब हमें पता है क्या क्या चीजें हमें पता है, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ रोज, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और हमें पता है कि हाउ मेनी स्टार्स हैज टू बी देयर एक पर्टिकुलर रो। क्लियर। फिर से एक बार देखें, हमने ये पैटर्न डिसाइड किया, 1 2 3 4 हमारे पास रो नंबर है, रो नंबर के बाद हमारे पास स्टार्स है। हमने देखा कि हमें ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। अब माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर मतलब कहीं पर तो पीक आएगा ही आएगा। अब जहां पर भी पीक आया वो रो नंबर 3 थी। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया टोटल नंबर ऑफ रोज, वो हमने काउंटिंग से पता लगा ली। जब हमने टॉप व्यू से देखा हमारे पास 3 कॉलम थे तो हमने 3 लिख लिया। अब रो नंबर 1 में हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी है कि एक रो में कितने स्टार्स हैं या कितने स्टार्स होने चाहिए। देखो, पैटर्न प्रॉब्लम में 2 ही चीजें होती है, प्रिंट करना है नहीं करना है, प्रिंट करना है नहीं करना है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहां पर प्रिंट करना है और कहां पर नहीं प्रिंट करना है। इसके लिए आपको लॉजिक डिसाइड करना है। जब आप कोई भी पैटर्न देखोगे, रो कॉलम सेट हो गया, रो कॉलम सेट होने के बाद आपको देखना है कि कहां पर आपको स्टार या कोई भी जो चीजें हैं, स्टार पैटर्न में स्टार होता है, तो स्टार को कहाँ प्रिंट करना है कहाँ नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं रो नंबर 1 की बात करूं तो एक ही स्टार प्रिंट करना है, बाकी जगह 2 कॉलम में तो स्पेस रहेगा। रो नंबर 2 में 2 स्टार प्रिंट करने, थर्ड पे स्पेस रहेगा। फोर्थ में भी सेम, थर्ड पे स्पेस रहेगा, और फिफ्थ में 2 जगह स्पेस रहेगा। मतलब नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे, बट कहां पर प्रिंट करना है कहां नहीं प्रिंट करना है, इसका हमें लॉजिक क्रिएट करना होता है। अंडरस्टूड। अब जब मैंने इतनी चीज आपको समझाई है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें एक्चुअल कोड किस तरीके से लिखना है। देखिए, जब भी हम पैटर्न प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है लूप का। बिना लूप के ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो, तो लूप आपको आना चाहिए। कौन सा लूप हम इसमें लिखने वाले हैं, हम इसमें लिखने वाले हैं फॉर लूप। जनरली हम फॉर लूप लेकर करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो जब हमें पता ही है कि कितने नंबर ऑफ कितनी बार हमें जो है इटरेशन करना है, तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमने फॉर लूप लिखा है तो फॉर लूप में हमें क्या कंडीशन लगानी है ये हमें पता होना चाहिए। अब जब हम पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, हम नेस्टेड लूप्स यूज करते हैं। हम कौन से लूप्स यूज करते हैं, हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं। अब नेस्टेड लूप का मतलब क्या है, एक आपका जो होगा वो आउटर लूप होगा, एक आपका इनर लूप होगा। इसको आप पैटर्न प्रॉब्लम में ये समझ लो कि आउटर लूप आपका रो पर काम करेगा, इनर लूप आपका कॉलम पर काम करेगा। आउटर लूप रो पर, इनर लूप कॉलम पर काम करेगा, जिसकी मदद से आपके पास बेस्ट आउटपुट आए। अब देखो, इस कोड को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट अभी मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर ऑफ रोज से। तो हमें पता है 5 नंबर ऑफ रो है। तो जैसा कि पाइथन में हम ये कोड लिखेंगे तो रेंज में क्या लिखेंगे हम, 1,6। हम 1,6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 5 नंबर चाहिए, हमें 1 to 5 चाहिए। तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। सिंपल। पहली स्टेटमेंट तो मेरी ये हो गई क्योंकि मुझे नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए ये मुझे पता चल गया। उसके बाद मैंने लिखा इफ आई लेस देन इक्वल टू 3। अब ये कौन सी कंडीशन है, ये रोज वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। रो कहाँ है, रो हमने किस जनरेट किया, हमने आई से। अब इसको आई की जगह आप रो भी लिख सकते हो। मान लो मैंने रो लिखा है तो मैं क्या लिखूंगी, रो less than equal to 3 for row in range 1,6। if row less than equal to 3, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक स्टार्स वेरिएबल के अंदर रो को डालना। स्टार्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने रो को डाला। सिंपल।
उसके बाद मैं सेम एल्स स्टेटमेंट लिखूंगी। एल्स क्या होना चाहिए, एल्स जो मेरे स्टार्स होंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं, 6 माइनस रो पर डिपेंड करते हैं। 6 कहां से आया इसके बारे में हम अभी फुल डिटेल में चर्चा करेंगे कि 6 ही मैंने क्यों लिया है, कोई नंबर अदर पे 6 देन अदर क्यों नहीं लिया है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई, ये हमारा आधा कोड। क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक रो के बारे में बात करी, मैंने स्टार्स वेरिएबल बना लिया, स्टार वेरिएबल के अंदर मैंने रो डाल दिया। अब मेरे को रो के अकॉर्डिंग जो मेरे को पैटर्न एनालिसिस मुझे दिखा, मैंने उसको स्टोर कर दिया स्टार वेरिएबल में। अब मेरे पास कौन सा वेरिएबल तैयार है, स्टार। कहां पर मुझे स्टार प्रिंट करना है, वो स्टार में है। जहां नहीं करना है वो खाली है। अब क्या करेंगे, अब हम इसी के अंदर एक लूप लिखेंगे, मतलब एल्स के बाहर आकर हम लूप लिखेंगे। फॉर कॉलम का शॉर्ट फॉर्म कॉल, इन रेंज कितनी कॉलम होनी चाहिए, 3 कॉलम होनी चाहिए। तो 3 के लिए एक हमेशा ज्यादा रहेगा, तो हमने लिखा फॉर कॉलम इन रेंज 1,4। अब 1,4 लिखने के बाद हमें पता क्या है, हमें पता है कि कॉलम का नंबर हमेशा नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टार से पहली बात तो कम होना चाहिए। ठीक है, जहां पर भी कॉलम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्टार्स वेरिएबल है, वहां पर तो मैं चाहती हूं कि प्रिंट कर दो भैया, स्टार प्रिंट हो जाना चाहिए वहां पे। और थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं तो एंड स्टेटमेंट लगा देंगे। मैं ये कोड आपको कोड एनवायरमेंट में भी लिख के दिखाऊंगी, ठीक है, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान। एल्स में क्या लिखेंगे हम, एल्स में जहां जहां पर मुझे पता था, जहां जहां पर स्टार है, जहां जहां पर मुझे पता है कि जितने स्टार्स मैंने लिख रखे हैं वो मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया, वहां पर प्रिंट करवा दिया। उसके बाद मैंने एल्स लिखा, एल्स के बाद मैं फिर से प्रिंट करूंगी और ये मेरा स्पेस प्रिंट करेगा विद द एंड लाइन एम्प्टी। और यहाँ पर हम जब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे भैया। जब हमने पूरा कोड लिख लिया, इनर लूप आउटर लूप सब कुछ, चलो इसको फटाफट से हम लिख लेते हैं कोडिंग एनवायरनमेंट। जो कोड मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखा था वही सेम कोड मैंने अपनी स्क्रीन पर लिखा है। अब कोड को फिर से देख लेते हैं। कोड में हमने सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ रोज, देन नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में लिखा है, और सेम ही लॉजिक अप्लाई करते हुए मैंने पूरा का पूरा एक फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप लिख दिया। आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे हमने रोज और कॉलम्स को आइडेंटिफाई किया है, या फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमने नंबर ऑफ रोज के बारे में बातचीत करी है। तो अब 6 मैंने क्यों चूज किया है, 6 मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज +1 आपको लेना। ठीक है, जैसे मैंने बोला 5, तो 5 + 1 6 हो गया। इस तरीके से अगर आप लॉजिक देखोगे, क्योंकि होता क्या है, ये एक मिरर पैटर्न है। मिरर पैटर्न में ये लॉजिक अप्लाई करना बहुत ईजी है। मैं जितने भी आपको मिरर पैटर्न दिखे उन सब में आप आंख बंद करके लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। जितने नंबर ऑफ रोज है उसमें +1 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। उसी 6 पैटर्न को देखो, जब भी आप कोड लिखते हो तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला, आपको सूडो कोड लिखना है। सूडो कोड लिखने के बाद आपको ड्राई रन करना है। ड्राई रन मतलब, ड्राई रन का मतलब होता है कि आप हर एक कोड को पहले देखेंगे, जो कोड आपने लिखा है उसमें आप एक चीज देखेंगे कि आपने जो कोड लिखा है क्या वो एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा लाइन बाय लाइन या नहीं देगा। अगर वो एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा, इट मीन्स आपका कोड जो है वो सही है। अब इसमें क्या है, मेरे को पता था ये क्या देगा, मुझे रोज देगा। कितने कितनी रोज देने वाला है, मुझे 1 to 5 रोज देने वाला है। ठीक है, इसके बाद मुझे ये पता था कि ये नंबर ऑफ कॉलम्स देगा, इसलिए मैंने ये वाली लाइन लिखी थी। बट जब ड्राई रन करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि पहले लाइन नंबर 1 देखेंगे फिर 10 देखेंगे, नहीं। ड्राई रन का मतलब है लाइन बाय लाइन आप अपने कोड को रीड करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, लॉजिक चेक करेंगे, और देखेंगे कि आपका वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा आपको या नहीं देगा। अब देखते हैं, इफ आई < 3। < 3 का मतलब कि या तो वो 3 होना चाहिए या तो वो 3 से कम होना चाहिए। पर 3 से कम कितना होगा, 3 से कम 1 तक ही जाएगा, क्योंकि 1 ही मेरा स्टार्टिंग नंबर है। तो मतलब ये लाइन ऑफ आउटपुट मुझे वर्क करने में मदद करेगा 1 to 3 नंबर्स तक। और मैंने पहला जो इफ लिखा है वो पहले 3 नंबर्स के लिए ही लिखा है। अब जब मैंने 1 2 3 लिखा है तो मैंने लिखा है स्टार्स इज इक्वल टू आई। जब मैंने स्टार्स इज इक्वल टू आई लिखा है, मतलब स्टार एक ऐसा कंटेनर है, मेरा बॉक्स है जिसके अंदर मैं कुछ स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, इट इज जस्ट अ वेरिएबल। उसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, 1 1 2 3 ये सब स्टोर किया है। उसके बाद मैंने एल्स लिखा है, एल्स स्टार्स 6 - 1। मतलब मुझे पैटर्न क्या चाहिए, मुझे चाहिए पैटर्न 1 2 3 2 1। ये क्या पैटर्न है, ये पैटर्न है हाउ मेनी स्टार्स इन ईच रो का। ये इफ एंड एल्स किस पे वर्क कर रहा है, ये इफ एंड एल्स वर्क कर रहा है हाउ मेनी स्टार्स हैज टू बी देयर इन 1 ईच रो, राइट। रो नंबर 1 में इतने स्टार्स। अब मैंने जो एल्स पार्ट लिखा है 6 - आई, आई मतलब कि अब मेरा जो आई है वो और भी तो नंबर्स देगा ना, 5 तक नंबर देने वाला है। तो एल्स पार्ट मेरा वर्क करेगा 4 और 5 को। तो मैं ये 4 यहाँ रखती हूँ तो मेरे पास वैल्यू मिलती है 2 की।
5 रखती हूँ तो मेरे को वैल्यू मिलती है 1। डन। उसके बाद ये समझ में आया मैंने 6 क्यों लिया, 6 मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज प्लस 1, क्योंकि ये एक मिरर पैटर्न था। पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है, देखकर ही आपको आधे से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आप पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या ये मिरर पैटर्न है, या ये रेक्टेंगल है, या ये ट्राइंगल है। तो वो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा खुद से। तो ये मैजिक रूल मिरर पैटर्न्स के लिए। उसके बाद मैंने लिखा है कॉलम के लिए। कॉलम में मतलब मैंने जे लिखा है, जे मतलब मेरे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक रो में 3 कॉलम होने चाहिए, तो मैंने 3 कॉलम जनरेट कर दिए हैं, 1 2 3। अब 1 2 3 के बाद मैंने इफ एल्स लिखा है। अब जो ब्रेन है, मेन जो ब्रेन है इस पर्टिकुलर कोड का, वो है इफ एल्स का स्टेटमेंट। इफ दिस कॉलम नंबर इज लेस देन इक्वल टू द रिक्वायर्ड स्टार्स, देन प्रिंट स्टार, एल्स प्रिंट स्पेस। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूं, मैंने क्या लिखा है, इफ द कॉलम नंबर इज, बोला है इफ द कॉलम नंबर इज लेस देन इक्वल टू द रिक्वायर्ड स्टार, तो वहां पर हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं। अदरवाइज हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। और जब हम ड्राई रन करते हैं तो सुपर सिंपल वे है कि आप ह्यूमन लाइक तरीके से ही आप इसको जनरेट करेंगे। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब आपने कोई कंडीशन लिखी है तो आप उस कंडीशन को रो बाय रो ले जा पा रहे हैं या नहीं। मान लो मैं रो नंबर 1 की बात करूं, जिसमें मुझे कितने स्टार चाहिए, मुझे स्टार चाहिए 1। नंबर 1 में 1 स्टार चाहिए। अब मैंने आई और जे यूज किया, मतलब जे मान लो मेरा कॉलम है, जे लेस देन इक्वल टू 1, और प्रिंट करना है या नहीं करना है वो यहाँ लिखते हैं। कितनी रो मैंने जनरेट, कॉलम जनरेट करी है, 3। क्या रो लेस देन इक्वल टू 1 है, यस है। क्या ये लेस 2 जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है। ये क्या लेस देन इक्वल टू है, नहीं है। तो मतलब जे लेस देन इक्वल टू 1 जब मैं कंडीशन लिख रही हूं तो ये दोनों तो पहले ही आउट हो गए। और जब मैंने प्रिंट करना है तो मैंने यस वाली जगह पर ही प्रिंट करना है, बाकी जगह मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। तो ये मेरा रो नंबर 1 पर हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास एक ही जो है वो आ रहा है। अब रो नंबर 2 देख लेते हैं। जब रो नंबर 2 है तो मुझे कितने स्टार चाहिए, मुझे 2 स्टार चाहिए। तो मैं सेम चीज लिखूंगी, लेस देन इक्वल टू 2। अब मैं ये लेस देन इक्वल टू 2 कहां से लिख रही हूँ, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। ये मैंने यहां से लिया है, जे लेस देन इक्वल टू स्टार्स। जब मैंने इसको लिखा है तो मैं यहां पर जे लेस देन इक्वल टू लिख सकती हूँ। अब मैंने जे जनरेट किया, 1 2 3, 3 कॉलम्स थे। क्या ये लेस देन इक्वल टू 2 है, यस। क्या ये लेस देन इक्वल टू 2 है, यस। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, नो। और जहां जहां पर यस है वहां वहां पर स्टार आएगा, जहां पर नो है वहां पर स्पेस आएगा, सिंपल। सेम आप अदर कॉलम्स में भी एक लास्ट कॉलम ले लेते हैं, रो नंबर 5 ले लेते हैं। अब रो नंबर 5 को ध्यान से देखो, रो नंबर 5 में मुझे कितने स्टार्स चाहिए थे, 1 स्टार चाहिए थी। अब मैंने सेम, मैंने और कोई लॉजिक नहीं लिखा, मैंने लिखा है जे लेस देन इक्वल टू 1। जे लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ जी है, क्योंकि मुझे कॉलम तो मेरे पास 3 ही है। जे लेस देन इक्वल टू 1 है, यस। 2 3 नो, नो। प्रिंट कहाँ पे होगा, एक ही स्टार प्रिंट होगा। ये एक लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ रोज निकालो, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालो, देखो एक कॉलम में मैक्सिमम कितने स्टार्स चाहिए, क्या वहां पर कोई पैटर्न बन रहा है, मिरर पैटर्न, कोई भी अदर पैटर्न अगर आपका बन रहा है। अगर आप पिरामिड भी बना रहे हो तब भी एक पैटर्न बनेगा, कहीं ना कहीं से आपको वहां पर मिरर नजर आ रहा है। उसमें आप टोटल नंबर ऑफ रोज लेकर उसमें +1 करके आप एक कंडीशन लिख सकते हो। तो आप नेस्टेड फॉर लूप से इसको सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट ना स्टार पैटर्न समझ जाता है, उसको मैट्रिक्स समझना बहुत इजी लगता है, एआई ग्रिड समझना काफी इजी लगता है, वो लूप्स में मास्टर बन जाता है। और जिसने लूप्स में मास्टर कर लिया ना, ट्रस्ट मी, वही बच्चा जो होता है वो डीएसए क्रैक करता है। सिर्फ रट्टाफिकेशन करता है वो, हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ गूगल करता है। तो मेक श्योर कि आपको किस में से बनना है। तो अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरीके से जो है ना, कैसे आपको रोज और कॉलम्स में तोड़ना है हर एक चीज को, एक ही लॉजिक से कैसे आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ सिंटैक्स नहीं लॉजिक समझना है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो आप इसके नीचे ड्रॉप कर सकते हो। बेसिक की सीरीज अपने चैनल पे लेके आने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लेट मी नो, दैट विल for sure encourage me to come up with the new ideas, come up with the easy explanation, so that जितने भी कोडर बनना चाहते हैं उन सब को कोडिंग बहुत इजी लगने लग जाए और समझ में आने लग जाए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।